नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एंथ्रेक्स पर। तो दोस्तों, आज कैसा रहा आपका दिन? होप कि अच्छा रहा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डाटा से। देखते हैं आज का कैश मार्केट का डाटा क्या रहा। तो कैश मार्केट डाटा में देखें तो एफ फिर से भारी भरकम की सेलिंग करके गए हैं। 4,424 करोड़ के आसपास की, 1,769 करोड़ के आसपास की बाइंग डी करके गए हैं। और लगभग दो लगभग 2600 2600 करोड़ के आसपास की बाइंग हमारे रिटेलर्स करके गए यहाँ पर। अब देखते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा में देखें तो इंडेक्स फ्यूचर का डाटा, क्लाइंट्स यानी कि रिटेलर्स आज लॉन्ग करके गए हैं 26,956 लोट, और शॉर्ट करके गए हैं लगभग 31,826 लोट्स। तो इनका नेट सेल आया आज के दिन का 4,870, जो कि इनका एक दिन पहले 91,920 था, वो घटकर 87,050 रह गया। अभी भी काफ़ी बुलिश बैठे हुए हैं फ्यूचर्स में। एफ का देखें तो एफ लॉन्ग करके गए हैं 7,763, शॉर्ट उसके दुगने करके गए हैं लगभग 14,000। तो इनका नेट चेंज निकल के आया लगभग 6,335 सेल लोट, 6,335 लोट सेल में आज आया है इनका। तो 85,893 से बढ़कर अभी हो गए 92,228, और थोड़ा सा इन्होंने अपने सेलिंग में लोट इंक्रीज कर दिए यहाँ पर। प्रोप्स का देखें तो 13,966 लॉन्ग करके गए हैं और शॉर्ट करके गए हैं 4,412। तो इनका नेट बाइंग आई है आज की 9,554 लोट्स की, तो जो कि 11,528 लोट बाइंग में बैठे हुए थे, अब इनका बढ़कर हो गया 21,082 लोट बाइंग के अंदर। डी आई 1,388 लॉन्ग करके गए हैं, शॉर्ट्स 263 क्लोज करके गए हैं। इनका नेट बाइंग का ये आज की 1,651। तो 17,555 जो एक दिन पहले थी, अब वो घटकर रह गई है 15,904 लोट की सेलिंग। क्लाइंट का इंडेक्स ऑप्शन का डाटा देखें तो आज इन्होंने नेट कॉल सेल किया है लगभग 61,549 का, और नेट पुट बाई किया है इन्होंने आज 45,901। इन्होंने दोनों साइड बेरिस की पोजीशन बनाई है आज के दिन। तो इनका जो एक दिन पहले नेट कॉल सेल 89,000 का था, वो बढ़कर 1,51,000 के आसपास का हो गया है। और जो इनका नेट पुट सेल एक दिन पहले 7,38,000 के आसपास का था, अब वो थोड़ा सा मामूली सा मार्जिन ऑफ है, उससे घट के 6,92,167 का हो गया है। अभी भी ये इसके लगभग 4 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर बुलिश बैठे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी अभी भी बड़ा अमाउंट बचा हुआ है यहाँ पर इनका। एफ का देखें तो एफ लगभग 12,000 लोट के आसपास का नेट कॉल सेल करके गए आज के दिन, और लगभग 33,000 के आसपास के लोट का पुट सेल करके गए हैं आज के दिन। तो इनका एक दिन पहले जो नेट कॉल बाई 3,51,000 के आसपास था, वो मामूली सा घटा के इन्होंने 3,39,000 कर दिया। और जो नेट पुट बाई इनका एक दिन पहले 5,51,000 था, वो भी थोड़ा बहुत घटा के 5,57,000 कर दिया। तो आज डाटा में ज़्यादा कुछ खास चेंज रहा नहीं, कल के डाटा में से चेंज होगा क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स हमारे साथ 73,000 लोट कॉल बाई करके गए हैं, और 13,000 लोट के आसपास, 13,500 लोट के आसपास पुट सेल करके गए यहाँ पर। तो इनका जो नेट कॉल सेल निकल के आया है 2,61,000, जो एक दिन पहले था वो 1,88,000 के आसपास इनका नेट कॉल सेल रह गया है। घटाया आज इन्होंने थोड़ा अपना कॉल सेल, मार्केट पे थोड़ा प्रेशर रिलीव किया है इन्होंने। और जो इनका नेट पुट सेल एक दिन पहले नेट पुट बाई था, जो कि 3 अक्टूबर को 11,000 के आसपास का था, अब ये वापस से 2,000 लोट से 2,600 लोट के आसपास पुट सेल में आ चुके हैं। और डी का देखें तो डी 930 पुट बाई करके गए हैं लोट की, और 1,35,000 से 1,36,788 इनका हो गया है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में देखें तो आज निफ्टी की ऑप्शन चेन में हमें काफ़ी सारे इन द मनी कॉल्स देखने को मिल रही है आज के दिन यहाँ पर, और पुट में काफ़ी सारी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है हमें यहाँ पर। और बाइंग का अगर मैं देखूँगा तो सबसे ज़्यादा चेंज इन हुआ ही आज इनका यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में, और यहाँ पे भी 1,14,000 के आसपास काफ़ी अच्छा चेंज इन हुआ ही बैठा हुआ है। तो मैं 19,450 के ऊपर निकलने पर सिर्फ 50 पॉइंट के 19,500 तक के टारगेट देखूंगा, और फिर 19,500 के ऊपर अगर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज होता है
और पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाता है, यानी कि स्विंग क्रॉस करता है या फिर डब्लू पैटर्न बना के उस पर चलता है या फिर हेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना के उसको क्रॉस करता है, तो फिर मैं अपने टारगेट 19,600 तक के भी कर सकता हूँ। और फिर देखे तो सेल साइड में, पुट साइड में देखे तो 19,400 के नीचे ही मैं पुट बाई करना पसंद करूँगा। अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो और नेगेटिव प्राइस एक्शन हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओ आई और चेंज इन वाई यहीं पे बैठे हुए हैं, तो मेरे टारगेट हो जाएंगे 19,300 तक के एक बार फिर से। और फिर उसके बाद हम 50-50 पॉइंट के टारगेट और बढ़ा सकते हैं और अपने उसको ट्रेल कर सकते हैं, अपने टारगेट को, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरीज में देखें तो नेक्स्ट एक्सपायरीज में क्या डाटा निकल के आ रहा है निफ्टी की, वही कुछ इन द कॉल दिख रही हैं, पुट्स में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही हैं। और 19 तारीख का देखें तो 19 तारीख को भी इतना कुछ डाटा है नहीं। और मंथली एक्सपायरी देखें तो मंथली एक्सपायरी में काफ़ी ठीक ठाक इन द मनी कॉल्स दिख रही है, और यहाँ पर इन द मनी जो पुट्स हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, शॉर्ट कवर हो रखा है वहाँ पर, तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, तो ये है अब 11 की एक्सपायरी का डाटा। 11 की एक्सपायरी भी देखें तो हमें इन द मनी कॉल्स दिख रहे हैं, पुट साइड वही दिख रहे हैं, आप में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है यहाँ पर। अब इसमें बड़ा सिंपल सा दिख रहा है कि 44,000 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज देता है तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन, अगर स्विंग भी क्रॉस करता है तो हम बाई कर सकते हैं बैंक निफ्टी में 44,000 के ऊपर। अगर स्विंग बना के 44,000 के ऊपर क्रॉस करता है या तो उसके ऊपर क्लोज देता है 5 मिनट का ग्रीन कैंडल, तो हम बाई कर सकते हैं। मामूली सा 50-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम बाई कर सकते हैं। और हमारे टारगेट होंगे इसमें पहले 44,200 तक के, और उसके बाद हम अपने 100 पॉइंट के टारगेट बढ़ाकर उसको ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को, और हम अपने टारगेट मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं 44,500 तक के। और पुट साइड देखें तो 44,000 के नीचे ही अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के नीचे वापस चलता है या कोई एम पैटर्न या कोई फिर हेड एंड शोल्डर वगैरह करके नीचे चलता है, तो हम 44,000 के नीचे ही उसको पुट बाई करना पसंद करेंगे। और हमारे टारगेट पहले होंगे 43,800 तक के। इसमें कुछ अगर आप ज़्यादा देखो तो ऐसा कुछ खास स्पॉट दिख नहीं रहा है अभी के लिए, पर फिर भी हम 43,800 हमारा पहला टारगेट होगा, और फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है यहाँ पर 43,500 का। फिर हम 43,800 के बाद 100 पॉइंट के टारगेट को इंक्रीज करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सपायरीज में कुछ खास दिख रहा है क्या। 18 की एक्सपायरी पे ऐसा कुछ खास डाटा है नहीं। मंथली एक्सपायरीज की देखें तो मंथली एक्सपायरी पे भी इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं और इन द मनी पुट्स में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। ये हम डाटा कंसिडर ज़रूर करेंगे, हम अपनी समरी शीट में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। अब देखते हैं फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। फिन निफ्टी में भी काफ़ी नहीं है, थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सही अमाउंट में यहाँ पर इन द मनी पुट्स में भी एक नंबर बैठा हुआ है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, तो वही बड़ा सिंपल सा है, इसमें तो 19,600 के ऊपर निकलते ही पॉजिटिव प्राइस एक्शन के बाद वही स्विंग क्रॉस या डब्लू पैटर्न या हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, या एक 15 मिनट का कैंडल भी क्लोज हो जाए तो फिर हम उसके हिसाब से भी उसमें बाइंग कर सकते हैं। और हमारे टारगेट होंगे इसमें ईजिली 19,700 तक के पहले, और उसके बाद हम अपने 50-50 पॉइंट के टारगेट बढ़ा के उसको ट्रेल भी कर सकते हैं। और पुट साइड देखें तो पुट साइड में भी सिंपल सा 19,600 के नीचे निकलने के बाद नेगेटिव प्राइस एक्शन होना चाहिए दोस्तों, एक 15 मिनट का कैंडल, क्योंकि दोनों जगह सेम ही दिख रहा है। अगर 19,600 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो मैं पुट बाई करना पसंद करूँगा। और डाटा थोड़ा सा मिक्स सा लग रहा है, डाटा 50-50 लग रहा है, डाटा इतना कुछ वो नहीं लग रहा कि किसी का बायस निकल के आ रहा है। तो मैं वही 19,600 के नीचे पुट बाई करना पसंद करूँगा एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने के बाद। और मेरे पहले टारगेट वही 19,500 के आसपास के होंगे, और इसके बाद मैं अपने टारगेट 50-50 पॉइंट के इंक्रीज करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहूँगा। तो इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी में इतना उसको कुछ खास डाटा बनता नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी समरी शीट की तरफ। समरी शीट में अगर हम देखें तो सॉरी,
तो अपने इन स्टॉक्स फ्यूचर्स में रिटेलर्स बाई करके गए यहाँ पर, और उसका उल्टा एफ काफ़ी सही अमाउंट में 86,000 के आसपास आज फिर से शॉर्ट करके गई हैं स्टॉक्स फ्यूचर में। ये काफ़ी कंसर्न, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर में और स्टॉक फ्यूचर में दोनों में बेरिश पोजीशन बना के गए हैं आज भी एफ। और स्टॉक्स ऑप्शन में देखें तो स्टॉक ऑप्शन में भी ये बाई करके गए हैं दोनों तरफ, और ये दोनों तरफ अपनी बेरिश पोजीशन बना के गए हैं स्टॉक ऑप्शन में एफ। तो इंडेक्स ऑप्शन के डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर, क्योंकि पार्शियल डाटा आज निफ्टी के एक्सपायरी से जो क्लोजिंग के हिसाब से डाटा थोड़ा बहुत चेंज हुआ, आज इतना कुछ खास चेंज हुआ नहीं, पोजीशन में इतना कुछ खास चेंज आया नहीं है आज के दिन। तो आज इन्होंने लगभग 12,000 के लोट के आसपास अपना कॉल सेल किया और 33,000 लोट के आसपास इनकी बाइंग आई है। पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये अभी भी एक बड़े अमाउंट में पुट बाय में बैठे हुए हैं। तो इसका और 3,39,000 के हिसाब से एक कॉल बाई भी करके बैठे हुए, मतलब मार्केट ना तो ज़्यादा नीचे जाएगा और एक ऊपर जाने के बाद एक थोड़ी बहुत सेलिंग भी ज़रूर आनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि एक अच्छा खासा पुट में वो बैठे हुए हैं यहाँ पर भी। और हमारे अगर आप प्रोप्स भी देखो तो प्रोप्स भी लगभग आज बाइंग ज़रूर करके गए हैं 73,000 लोट के आसपास की, पर 1,88,000 के आसपास अभी भी कॉल सेल करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस लेगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा नंबर निकल के आ रहा है, और नीचे की तरफ एक ये नंबर और एक ये नंबर काफ़ी वो निकल के आ रहा है। मार्केट को बुलिश बनाने के लिए इतना कुछ खास डाटा है नहीं, पर बेरिश रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास भरपूर डाटा पड़ा है, क्योंकि हमारे रिटेलर्स ने अभी भी हार नहीं मानी है, हमारे चंदुओं ने अभी भी हार नहीं मानी है। हमारे चंदू अभी भी काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, जो कि 6,92,000 के आसपास की है। तो मार्केट को ये ऊपर जाने नहीं देंगे। मार्केट के लिए नेगेटिव पॉइंट एक तो हमारे रिटेलर्स की यहाँ पे ये पोजीशंस हैं, और फिर हमारे एफआईज की यहाँ पे ये पोजीशंस है, और प्रोब्स की हमारी कॉल सेलिंग की पोजीशन है। तो ये मार्केट को ज़्यादा ऊपर जाने देगी नहीं। और हमारे यहाँ फ्यूचर्स और उसमें भी एफआईज सेलिंग करके गए हैं, इंडेक्स फ्यूचर में और इसमें स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन में। तो ये मार्केट को इतना बुलिश बनाने का इशारा कर नहीं रहा है अभी के लिए। हालांकि डाउ जोन्स में थोड़ी सी वो सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, एक कैंडल अभी ग्रीन बना रहा है, नीचे से हैमर टाइप कैंडल बना रहा है, पर हमारा एसजीएक्स निफ्टी गैप डाउन ओपन होकर अभी भी थोड़ा माइनस में ही है। तो डाटा अभी भी नेगेटिव है दोस्तों, डाटा पॉजिटिव नहीं है। जैसा हमने अपने लेवल्स दिए हैं, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करें, पेशेंस के साथ ट्रेड करें, और आपका प्रॉफिट हो, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों फिर से मिलते हैं कल के एनालिसिस में। धन्यवाद।